देखिए, वैसे तो एमएसएस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस में बहुत से कोर्सेज हो चुके हैं। इसमें जेनेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ पार्ट शेष रह गया था, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका मेन हेडिंग है जेनेटिक्स आनुवंशिकता। तो क्वेश्चन एनालाइज होता है कि व्हाट मीन बाय जेनेटिक्स, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो सभी जीव अपने जैसे दूसरे जीवों को पैदा करते हैं और वे जीव अपने पेरेंट्स से कुछ गुणों में मिलते जुलते हैं। जिस गुण के कारण वो आपस में मिलते जुलते हैं उस गुण को ही आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। और इसका अध्ययन जिस ब्रांच में हम करते हैं उस ब्रांच को हेरिडिटी आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। इसी को सबसे पहले जीजे मेंडल ने किया। मेंडल ने किया, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी के पिता कहते हैं। मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसे मेंडल्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसे मेंडल के आनुवंशिकी प्रयोग मेंडल के आनुवंशिकी प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में मेंडल ने सबसे पहले प्लांट लाइफ का स्टडी किया, जिसमें उसने एक मटर के पौधे को ही चुना। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को क्यों चुना, इसलिए कि मटर के पौधों में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आसानी से मिल जाते हैं। मटर को पाइसम सटाइवम कहते हैं। इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विलक्षण गुण आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को चुना। अब यह जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पाइसम सटाइवम। तो आइए हम मटर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में डिफाइन करते हैं।
कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्या, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पॉइसन साइन। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स उसके अंदर कुछ खास गुण मिल जाते हैं जो निम्न है। पहला ये, उसे आसानी से अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। सेकंड, उसमें एक ही मटर के पौधों में किसी पौधे में वाइट फ्लावर और किसी में रेड फ्लावर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और थर्ड, उसको आसानी से क्रॉस करा करके उसके अंदर जनरेशन टू जनरेशन डिफरेंट कैरेक्टर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके आधार पर मेंडल ने दो तरह से पौधों को आपस में क्रॉस कराया, जिसे क्रमशः मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर, आप जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। जब उसने मटर की दो कैरेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस कराया तो देखा कि उसमें F1 जनरेशन मीन्स फाइलियर जनरेशन 1 और फाइलियर जनरेशन 2 में प्लांट का रेशियो 1:2:1 रेशियो प्राप्त हुआ, जिसमें 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए जो निम्न हैं। फर्स्ट आप बताएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसको टाइम
फाइनल जनरेशन 2 में नंबर ऑफ प्लांट्स 4 मिले, जिसमें एक पौधा कैपिटल टी, 2 पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी और एक पौधा स्मॉल टी मिला। यह दर्शाता है कि कैपिटल टी प्योर टॉल है, मीन्स यह फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक टॉल है। तो आप जानेंगे कि व्हाट यू मीन बाय फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक। तो कैपिटल टॉल ये कैपिटल टी प्योर टॉल मीन्स phenotypic and genotypic plant. कैपिटल टी स्मॉल टी फिनोटाइपिक टॉल है, लेकिन जीनोटाइपिक ड्वार्फ है। ड्वार्फ कैरेक्टर मीन्स नाटा कैरेक्टर। ऐसे पौधों की संख्या 2 है, जिसे कहेंगे कि फिनोटाइपिक टॉल एंड जीनोटाइपिक ड्वार्फ plant. In the third case, a small t and small t, एक पौधा प्राप्त हुआ जो टॉल था, जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक ड्वार्फ टॉल था, ड्वार्फ था। यह है प्योर ड्वार्फ phenotypic and genotypic, same character. So that this ratio 1:2:1 प्राप्त हुआ। यह दर्शाता है कि अगर इसे मेंडल के अनुसार दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन में भी जाए तो रेशियो 1:2:1 रेशियो प्राप्त होगा, जिसमें 1 प्लांट प्योर टॉल, 2 प्लांट इम्प्योर टॉल और 1 प्लांट प्योर ड्वार्फ मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं डाइहाइब्रिड रेशियो। डाइहाइब्रिड क्रॉस और रेशियो, द्विसंकर अनुपात। मेंडल ने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में पाइसम सटाइजम प्लांट के 2 गुणों का अध्ययन किया और देखा इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिसका रेशियो निम्न है।
इसमें किसी पौधों को मेल कैरेक्टर और किसी पौधे को फीमेल कैरेक्टर मान लेते हैं, जिसमें दो दो गुणों में कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स राउंड येलो सीड ऑफ पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, और स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकिल ग्रीन ऑफ पाइसम सटाइवम सीड। इसको पेरेंटल जनरेशन भी कहते हैं। पेरेंटल जनरेशन भी कहते हैं। जब इसे आपस में क्रॉस करते हैं तो इसको लिखते हैं सेल्फ, इसको लिखते हैं क्रॉस, क्रॉस करा दिया। और तब इस जनरेशन को कहते हैं F1 मीन्स फाइलियर जनरेशन 1। तो फाइलियर जनरेशन 1 यानी F1 जनरेशन में एक पौधा प्राप्त होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। यह पौधा एक प्राप्त हुआ जो फिनोटाइपिक राउंड एंड येलो है, येलो, बट जीनोटाइपिक रिंकिल ग्रीन सीड मिला। ऐसे ही कैरेक्टर का एक दूसरा सीड लेकर क्रॉस कराए, जिसे सेल्फ क्रॉस कहते हैं, सेल्फ क्रॉस कहते हैं। अब इसे F2 जनरेशन में जब क्रॉस कराते हैं, F2 जनरेशन में जब क्रॉस कराते हैं तो 16 पौधे प्राप्त होते हैं, जिनका रेशियो 9:3:3:1 रेशियो मिलता है। इसे स्पष्ट होता है कि मेंडल का डाई हैब्रिड रेशियो भी, क्रॉस भी सही है। अब एक लफ्ज है, वर्ड है कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर विनिमय, विनिमय मीन्स होता है एक्चुअली जीन एंड क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जीन क्या है। जीन की परिभाषा दी जाती है कि जीन एक अनुवांशिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और पेरेंटल कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। इसी गुण के कारण इस दुनिया के सभी जीव जैसे होमोसेपियंस,
मनुष्य, काऊ, ox, fox, rats, any kinds of living creature found in the world, जो भी जीव हैं, अपने जैसे जीवों को, पौधे भी अपने जैसे पौधों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जीन इज ए हेरिडिटरी यूनिट्स, जीन इज ए hereditary units which is transferred by one generation and other generation so called gene. First of all discovered by gene, Indian biologist known as Dr. Hargobind Khurana. Dr. Hargobind Khurana, by the first discoverer of genes, that was Indian scientist. नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र। सवाल पैदा होता है कि गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स आनुवांशिक इकाई है जो जीन का कैरियर है, जीन को ढोने वाला है। लेकिन क्रोमोसोम्स जस्ट लाइक फाइबर स्ट्रक्चर हुआ करते हैं और ये कैरियर ऑफ जीन्स होते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि क्रोमोसोम इज द काइंड्स ऑफ कैरियर ऑफ द हेरिडिटी which is transferred by one generation another generation and duration in time to time। इसे कह सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोमल एक कैरेक्टर है जिसे क्रोमोसोमल एवरिएशन भी कहते हैं। इसी में क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर की अदला बदली होती है और इसीलिए पेरेंट्स में मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो एक नए शिशु की उत्पत्ति होती है, जिसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। उसके कैरेक्टर में क्रोमोसोमल एवरिएशन होते हैं और उस क्रोमोसोम्स में मेल के अंदर 45 क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उस क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स known as body chromosomes and rest one pair of chromosomes called sex chromosomes। इस प्रकार हम क्रोमोसोम की परिभाषा दे सकते हैं कि क्रोमोसोम
क्रोमोसोम is a carrier of heredity which is transferred by one generation and other generation मिटा दीजिए। यदि किसी मेल और फीमेल ह्यूमन को क्रॉस कराया जाए, मेल ह्यूमन फीमेल ह्यूमन कराया जाए तो मेल कैरेक्टर को एक्स कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर को वाई कैरेक्टर कहते हैं। इसलिए 22 प्लस एक्स वाई एंड 22 प्लस वाई वाई। फीमेल में एक्स कैरेक्टर नहीं पाए जाते क्योंकि केवल एक्स कैरेक्टर मेल कैरेक्टर कहलाता है और फीमेल में वाई कैरेक्टर पाए जाते हैं जो फीमेल में मेल में नहीं पाए जाते। यदि F1 जनरेशन में इसे क्रॉस कराया जाता है तो एक्स वाई 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 एक्स वाई तो यदि हम इसको क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन में, जिसे फाइनल जनरेशन 1 कहते हैं, तो एट लास्ट हमें 4 बच्चे मिलते हैं जिसमें 2 बॉय 2 गर्ल। आप कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट किस ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि 2 बॉय मिले और 2 गर्ल्स मिले। तो हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू 46 पाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स (46) होते हैं, जिसे हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, जिसमें
इसमें 22 जोड़ा क्रोमोसोम्स बॉडी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जो सिर से लेकर पांव तक बनाते हैं, फिजिकल बॉडी बनाते हैं। इसलिए इस कैरेक्टर को हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर भी कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन केवल एक्स कैरेक्टर ही सेक्स फॉर्म करता है, जिसे हम मेल सेक्स कहते हैं। इसलिए एक्स एंड वाई कैरेक्टर सेक्स कैरेक्टर को प्रोलॉन्ग करता है। अब आप कहेंगे कि F1 जनरेशन में 2 बॉय मिले, 2 गर्ल मिले। क्यों? बॉय को कह दिया एक्स वाई कैरेक्टर हैविंग परफॉर्म्ड नोन एज बॉय कैरेक्टर एंड वाई कैरेक्टर इज नोन एज गर्ल कैरेक्टर। आखिर इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इस क्रॉस में 2 लड़के मिले और 2 लड़कियां मिली। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक्स और वाई, वाई और वाई, ये कैरेक्टर है क्या? यहाँ देखिए, एक्स इंडिकेटेड एक्स क्रोमोसोम्स indicated male sex character, male sex character, chromosomes indicated female sex character, female sex character, but X character is the dominant character. X character is dominant and Y character is recessive character. अब किसी भी मेल में कहा जाए कि वो कंप्लीट मेल है, इम्पॉसिबल। किसी फीमेल को कहा जाए कि वह कंप्लीट फीमेल है, इम्पॉसिबल। बट कोई मेल मेल क्यों है और कोई फीमेल फीमेल क्यों है? इसलिए कि मेल का एक्स कैरेक्टर विल बी कंप्लीट डोमिनेंट कैरेक्टर and Y character are also known as female character but recessive character। दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन X कैरेक्टर Y कैरेक्टर को डोमिनेट किए रहता है, इसलिए उसे हम Y कहते हैं। और Y कैरेक्टर में फीमेल का कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है और मेल का कैरेक्टर रिसेसिव हो जाता है। इसलिए वाई कैरेक्टर पर लक्षित होता है, दिखाई देता है। इसीलिए हम फीमेल कैरेक्टर जब डोमिनेट रहता है तो उसको फीमेल कहते हैं, लेकिन उसमें मेल कैरेक्टर भी रिसेसिव रहता है। इस प्रकार इसमें रेशियो 2:2 रेशियो मिलता है। कैसा है? तो सर